तो जी फाइनली 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 हम लोग आ चुके हैं नॉर्थ ईस्ट की धरती पे और हम शुरुआत कर रहे हैं अपना 17 दिन का नॉर्थ ईस्ट का टूर, वो भी सीधा कामाख्या देवी से। जी हाँ, हम हैं अभी करेंटली आसाम में और पहला दिन है। रात में हम लोग पहुंचे 11:30 बजे यहाँ पे। बहुत लंबा सफर था और बहुत बेकार सफर था। इसके बारे में मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा कि आप कौन सा ऑप्शन बेस्ट चूज कर सकते हैं यहाँ पे आने के लिए। बट भाई आ चुका हूँ, क्या फीलिंग है भाई, ऑसम फीलिंग है, मजा आने वाला है। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट टाइम जैसे मैंने बताया 11:30 का है और हम लोगों ने अलार्म लगा लिया 2 बजे का, क्योंकि अभी हम सो जाएंगे 2 बजे तक एंड देन उसके बाद 2 बजे उठेंगे, फ्रेश होंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे फिर कामाख्या देवी की कूपन की लाइन में, क्योंकि हमें कूपन लेने हैं दर्शन के लिए। 3 बजे से वो लाइन स्टार्ट होती है और 5 बजे हमको वो कूपन मिलता है। तो लाइन बहुत लंबी बताते हैं यहाँ पे कि बहुत लंबी लगती है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन लेने के प्लान है हमारे, बिल्कुल एकदम फुल एंथुसियास्टिक मूड है और एकदम चार्ज्ड अप है और मजा आने वाला है, क्योंकि कामाख्या देवी भी हमारा कवर होने वाला है। तो कामाख्या देवी के बारे में आपको बहुत जल्द बताऊंगा। टेम्पल्स कवर करेंगे वहां पे आसपास, और भी बहुत चीजें हैं गुवाहाटी में और कामाख्या देवी के आसपास, तो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। और यही नहीं, इवन मेघालय में शिलोंग, चिरापुंजी, डोकी एंड सिक्किम में गैंगटॉक, नाथुला पास, इवन आपका रेंचिंग पोंग भी जाएंगे। सब कवर होने वाला है। तो समय होता है रात के करीबन 3 बजे, जब मैं निकल जाता हूँ माता कामाख्या के दर्शन की टोकन की लाइन में लगने के लिए। जब वहाँ के लोकल दुकानदारों से मैं पता करता हूँ कि दर्शन का क्या प्रोसीजर है, तो वो बताते हैं कि ये एकदम सही समय है टोकन की लाइन में लगने का। उनका कहना होता है कि मैं अगर अभी 3 बजे लाइन में लगूंगा तो अवश्य अगले 4 घंटों के भीतर मैं दर्शन पा लूंगा। उनकी बात मानकर मैं चल पड़ता हूँ दर्शन की टोकन की लाइन में, और आप यकीन नहीं करेंगे 3 बजे भी लाइन में लोगों की संख्या करीबन 2 से 3 हजार लोगों की थी, जिसे देखकर मुझे ये तो पता चल गया कि ये कोई साधारण मंदिर तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ कामाख्या आने से पहले मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी यहाँ की, पर अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ जाती है यहाँ के बारे में जानने के लिए। तो बस फिर लाइन में लगने के बाद मैं बैठ जाता हूँ और घड़ी घड़ी यही सोचता हूँ कि ये जो माँ के भक्तजन मेरे आसपास हैं, जो यकीनन मेरे से भी पहले लाइन में हैं, इनकी आस्था और प्रेम माँ कामाख्या के प्रति काफी ज्यादा होगी। पर मेरे मन में एक सवाल मुझे बार बार सता रहा होता है, क्या मैं यहाँ खुद आया हूँ या माँ कामाख्या मुझे यहाँ लेकर आई हैं? क्योंकि होता ये है कि माँ कामाख्या आने का मेरा दूर दूर तक कोई विचार नहीं होता, क्योंकि मेरी ये नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप मुझे मेघालय से शुरुआत करनी थी। पर फ्लाइट्स की महंगी टिकट्स और दिल्ली से कामाख्या की ही सिर्फ कंफर्म टिकट्स मिलना, जो मेघालय शिलोंग से बेहद करीब है और एकमात्र रूट है ट्रेन का मेघालय जाने के लिए, मुझे कामाख्या मंदिर आने पर मजबूर कर देता है। समय होता है सुबह के करीबन 6 बजे। मुझे टोकन मिलता है जिसमें मेरी फोटो, दर्शन का दिन और टोकन इशू करने का समय लिखा होता है। टोकन लेने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ माँ बगला स्टोर पर, जहां से मैं माता का प्रसाद की टोकरी ले लेता हूँ। दर्शन का समय और नजदीक आता जा रहा था। देखते ही देखते सूर्य उदय भी हो जाता है और हर एक सीढ़ी पार करते ही मन में एक अलग सी भावना उजागर हो रही थी, मानो कि जैसे मुझे कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो अपनी तरफ बुला रही है या मेरे से कुछ कहना चाह रही है, और मैं भी अपने कदम तेज करते करते उस शक्ति के पीछे जा रहा हूँ। कुछ दूर चलते ही मैं लग जाता हूँ दर्शन की लाइन में, और ठीक मेरे सामने मुझे दर्शन हो रहे होते हैं माँ कामाख्या शक्तिपीठ के। बकरियों का झुंड देखने के बाद अपने आप मन में एक ख्याल आता है कि यहाँ भक्तजनों द्वारा बकरियों की बलि जरूर चढ़ती होगी। जैसे हर कदम मैं आगे बढ़ाता हूँ, थकावट दूर होती जाती है और माता के जयकारे से अलग एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। मंदिर में अंदर रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। मैं उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए फोन को बंद करके बस उस एक्सपीरियंस को महसूस करने लग जाता हूँ। फिर वो समय आ ही जाता है जब मैं गर्भगृह के अंदर प्रवेश करता हूँ। आप मानेंगे नहीं, वो समय ऐसा होता है जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक महसूस नहीं करी थी। दर्शन के बाद जब मैं बाहर निकला तो महसूस हुआ जैसे शब्द साथ छोड़ चुके हैं। मन शांत था, पर उस शांति में एक गहरा भार भी था। कामाख्या में दर्शन करने के बाद सिर्फ भक्ति नहीं दिखती, यहाँ शक्ति महसूस होती है।
मंदिर के आसपास कुछ तांत्रिक भी दिखे। आंखों में गहरी स्थिरता, चेहरे पर बिल्कुल शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई डर दिखाने की कोशिश नहीं, बस एक अलग ही जगह का अनुभव। उस पल समझ आया, कामाख्या सिर्फ पूजा का स्थल नहीं है, यह साधना का केंद्र है, यह शक्ति का स्थान है। मैं बिना कुछ मांगे आया था और बिना कुछ कहे लौट रहा था, पर अंदर कुछ गहरा सा बदल चुका था, जैसे कोई बोझ चुपचाप उतर गया हो बिना बताए। कदम मंदिर से बाहर निकल रहे थे, पर मन अभी भी वहीं था। कामाख्या से दूर जा रहा था, पर उसकी शक्ति साथ चल रही थी। शायद इसीलिए यहाँ से लोग कुछ मांगकर नहीं, कुछ छोड़कर लौटते हैं।